हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। एक रॉड हमारे पास दैट इज़ ऑफ लेंथ एल। मान लो इसकी जो लेंथ है वो स्टूडेंट कितनी है, एल है। और इस रॉड का जो टोटल मास है स्टूडेंट हम लोगों ने क्या मान लिया, एम मान लिया। तो इस रॉड का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना अबाउट दिस एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस का अबाउट जो रॉड है ये घूम रही है, दैट इज़ वी विल कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस ऑफ दिस रॉड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि कॉन्टीन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो हम लोग डायरेक्ट तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकाल सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस रॉड का एक एलिमेंट हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो सपोज डेट हम लोग यहाँ से एक्स पे गए और एक्स पे जाकर हम लोगों ने एक डी एक्स का एलिमेंट ले लिया स्टूडेंट ये रहा। और इसका जो मास है सपोज डेट मान लो दैट इज़ डी एम। ठीक है स्टूडेंट, एक एक्स पे जाकर हम लोगों ने एक डी एक्स एलिमेंट ले लिया, एक पॉइंट मास बना लिया। अभी हम लोगों ने इसको जनरली एक पॉइंट मास हम लोगों ने कंसिडर कर लिया इस रॉड का। तो इस पॉइंट मास का या एक एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट दिस एक्सिस वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट। लैम्डा इज इक्वल टू, आपको सबको पता है कि लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, मास बाई एल, मास अपॉन लेंथ। ठीक है ना, चूँकि यूनिफॉर्म रॉड है ये, जनरली हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म रॉड है, ये यूनिफॉर्म रॉड है स्टूडेंट हमारे पास। तो इसके लिए जो एलिमेंट के लिए लैम्डा होगा फॉर एलिमेंट, तो एलिमेंट के लिए जो लैम्डा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट, डी एम अपॉन डी एक्स हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, है ना। तो डी एम अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से डी एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, डैट इज़ लैम्डा इंटू कितना हो गया, डी एक्स हो गया। तो इस एलिमेंट का इस एक्सिस का अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या हो जाएगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट अबाउट गिवन एक्सिस, ये हो जाएगा स्टूडेंट डी आई इज इक्वल टू, मैं थोड़ा बता दूँ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है जनरली। अगर कोई मास इस एक्सिस का अबाउट घूम रहा है, ये रोटेट कर रहा है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी गिवन है दैट इज़ डी, तो इस मास का इस एक्सिस का अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा स्टूडेंट, आई इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना है, ठीक है ना। तो डी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, डी एम इस एलिमेंट का मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये एक्स का स्क्वायर। करेक्ट, तो यहाँ से डी एम की वैल्यू पुट कर दो, तो डी आई इज इक्वल टू लैम्डा डी एक्स और साथ में क्या चल रहा है स्टूडेंट, एक्स का स्क्वायर। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट। और जो भी हम एलिमेंट यहाँ पर चूज़ करेंगे, इन सभी एलिमेंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमें बाय डी आई करके हमें निकालना पड़ेगा बार बार। तो इससे अच्छा ये है कि हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक, देखिए अगर हम x बराबर ज़ीरो से, अगर हम यहाँ से चले कि x बराबर ज़ीरो से लेकर x बराबर l तक अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें, तो यहाँ इस रॉड के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है ना, वो सारे हमारे पास कवर हो जाएंगे। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा स्टूडेंट इसका। सो नाउ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट गिवन एक्सिस स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए दैट इज़ आई इज़ इक्वल टू डी इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डी आई। वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, एक्स बराबर ज़ीरो से लेकर कहाँ तक, एक्स बराबर एल तक। सो नाउ आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बराबर ज़ीरो से एक्स बराबर एल, और डी आई की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास, लैम्डा डी एक्स और साथ में क्या चल रहा है, एक्स का स्क्वायर। करेक्ट, बिल्कुल। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं इसको सॉल्व ईजिली। सो नाउ हम क्या करेंगे, इसको बेसिकली इंटीग्रेट करेंगे इसको जनरली। अब क्या करेंगे देखिए, सो नाउ आई इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लैम्डा कांस्टेंट है टेकन आउटसाइड, और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से लेकर कहाँ तक स्टूडेंट एल, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको एक्स का स्क्वायर, साथ में क्या चल रहा है स्टूडेंट हमारे पास डी एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का पावर रूल हम लगा सकते हैं जनरली। आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है स्टूडेंट, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एन प्लस वन। तो यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग। सो आई इज़ इक्वल टू लैम्डा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स की पावर थ्री अपॉन थ्री, लिमिट जीरो से लेकर कहाँ तक, एल तक। करेक्ट, बिल्कुल। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे। सो नाउ आई इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई थ्री और अपर लिमिट माइनस लो लिमिट एल की पावर थ्री माइनस जीरो की पावर थ्री। तो यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट,
λ/3 एल की पावर 3। और आपको पता है कि यहाँ पर जो लैम्डा है उसकी वैल्यू क्या है स्टूडेंट, लैम्डा इज़ इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, m/l। तो यहाँ पुट कर दीजिए। सो नाउ आई इज़ इक्वल टू m/l, मतलब दैट इज़ 3l नीचे, और l की पावर 3। एक l की पावर 3 से एक l, हमारा एक l यहाँ से कैंसिल हो गया। सो नाउ आई इज़ इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट, ये ml²/3। So this is the moment of inertia of the rod about an axis, basically about an axis passing through the its ends, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इस एंड से पास होने वाली जो एक्सिस है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हमारा I इज़ इक्वल टू ml²/3 हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते हैं, नोट करके लिख लेना। जेई के और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डायरेक्ट इसका रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। क्या स्टूडेंट क्या याद रखेंगे कि अगर कोई हमारे पास कोई पतली रॉड है जनरली और ये यूनिफॉर्म है, तो इस एक्सिस का अबाउट जो अगर हम इस रॉड को इस एक्सिस का अबाउट घुमाएं, ठीक है ना, और इस रॉड का मास क्या है, m है, और लेंथ इसकी l है, तो इस एक्सिस का अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो I इज़ इक्वल टू ml²/3 हो जाएगा। करेक्ट, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना आप लोगों को, आगे ये बहुत सारे रिजल्ट्स के अंदर काम आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट। और इसी तरह से हम लोग बहुत छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता रहे। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सब बच्चों को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप अपनी जर्नी में अच्छे से कामयाब हो जाइए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।